मुझे मेरे समाज के लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला, बहुत कुछ बोला। सोशल मीडिया पे लिखते थे कि क्या कर रहे हो, किन लोगों के बीच में चले गए हो, किस पार्टी में चले गए। कैसे आप कहिएगा कि मुसलमान के ट्रस्ट में, मुसलमान के धार्मिक चीजों में हिंदू को घुसाइए। तो जब हम हिंदू होकर के नहीं स्वीकारते हैं कि किसी भी मंदिर में हम किसी मुसलमान भाई को स्वीकारें नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं सकते हैं, तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं कि हम जबरदस्ती का थोप। गारंटी और लिख के दे रहा हूं कि ऐसा कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ होगा। पटना नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश के इतिहास में जो पटना के गांधी मैदान में जो भीड़ उमड़ने वाला है वो आप पूरा देश देखेगा। और अभी लोकतांत्रिक अंदाज में हम लोग कर रहे हैं। आपने पहले कहा कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं उसका सबूत दो। अब उनके कब्रिस्तान की जमीनों को भी आप छीन लीजिए। तो क्या लगता है, आप हिंदू मुसलमान तोड़ करके आप जब युद्ध लड़ने जाइएगा तो क्या चाहते हैं? पाकिस्तान की तरह यहाँ भी गृह युद्ध हो जाए? ये वक्फ बोर्ड के पीछे प्रोपेगेंडा क्या है? गृह युद्ध हो जाए। पता चल रहा है कि आप हिंदू समाज को होकर जो है वक्फ बोर्ड संशोधन में जो है आप लोग 29 तारीख को पटना में आप लोग जाने वाले हैं। तो क्या हिंदू समाज के नेता होते हुए जो है आप एक सब कर रहे हैं, लोग आपको मतलब कुछ बोलते नहीं है? देखिए, ईमानदारी की लड़ाई लड़िएगा तो शायद शुरू में आपका विरोध होगा, लेकिन आप देखिएगा अंत में सत्य की जीत होती है। मुझे मेरे समाज के लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला, बहुत कुछ बोला। सोशल मीडिया पे लिखते थे कि क्या कर रहे हो, किन लोगों के बीच में चले गए हो, किस पार्टी में चले गए हो। लेकिन जब बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जब पाकिस्तान के खिलाफ बोला तो उन लोगों ने ही मुझे बोला कि नहीं, अच्छी जगह पे हो, एक अच्छे नेता के साथ काम कर रहे हो। हम लोग को शुरू में समझ में नहीं आया था, लेकिन अब लग रहा है कि अच्छी जगह पे हो। तो समय लगता है, लेकिन चीजें बदलेंगी। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो ये काला कानून पेश किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं संविधान को जो है ताक पे रख के क्या किया गया है। तो ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। और किसी भी धार्मिक चीजों में हमारे देश में इतना जमीन है, क्या जरूरत है किसी धार्मिक चीजों को लेकर के छेड़ना? कोई बहुत जरूरी हो तो उसको बदला जाए, लेकिन इस तरीके से आप कहिएगा कि मुसलमान के ट्रस्ट में, मुसलमान के धार्मिक चीजों में हिंदू को घुसाइए। तो जब हम हिंदू होकर के नहीं स्वीकारते हैं कि किसी भी मंदिर में हम किसी मुसलमान भाई को स्वीकारें नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं सकते हैं, तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं कि हम जबरदस्ती का थोपे कि आप करिए। 29 तारीख के कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ कर हम लोग हिस्सा लेंगे। और एक हिंदू समाज का भी आदमी जो किसी पार्टी का सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, एक समझदार हिंदू है, ऐसे तमाम लोगों को बस में लेकर के हम लोग जाएंगे, गाड़ियों में लेकर के जाएंगे। और आज से हम लोग ढाका विधानसभा में खास करके एक एक गांव, एक एक गली में निमंत्रण देंगे। ये कार्यक्रम इमारत शरिया जरूर कर रही है, कई मुस्लिम तंजीमें जरूर कर रही है, ऑल पार्टी कर रही है, लेकिन ये लड़ाई केवल उनकी नहीं है, लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की। और हम एक एक हिंदुस्तानी, एक एक भारतीय जो इस संविधान पे विश्वास रखता है, हम एक होकर के उस लड़ाई में साथ लेंगे। और मैं गारंटी और लिख के दे रहा हूं कि ऐसा कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ होगा। पटना नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश के इतिहास में जो पटना के गांधी मैदान में जो भीड़ उमड़ने वाला है वो आप पूरा देश देखेगा। और अभी लोकतांत्रिक अंदाज में हम लोग कर रहे हैं। आपने पहले कहा कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं उसका सबूत दो। अब उनके कब्रिस्तान की जमीनों को भी आप छीन लीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। और मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, मुस्लिम की लड़ाई लड़ने की हिम्मत किसी हिंदुओं में नहीं है, इतना नहीं बोल सकते। आज भी ओवैसी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ा, आप बताइए ना किस भाजपा के नेता ने बोला, किस हिंदू नेता ने बोला जितना डट करके ओवैसी साहब ने बोला। तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी, अगर जो मेरे मुस्लिम भाई हमारी बात को रख रहे हैं, तो एक हिंदू होने के नाते, राजपूत होने के नाते सही बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मेरे देश के एक एक हिंदुओं को समझ में आएगा कि एक पार्टी का प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, एक लंबा लिस्ट बना हुआ है कि कैसे हिंदू मुसलमान को बांटना है। अस्पताल, सड़क और विकास की बात नहीं करनी है, केवल हिंदू मुसलमान करके अपना जो है राजनीतिक रोटी सेकना है। ये हम लोग नहीं होने देंगे। अब हम लोग जाग गए हैं। ये पार्टी जो आई थी, जो बहरूपियों की पार्टी आई थी, इनका जो है पर्दाफाश होगा। आप कहते हैं कि भाई नोटबंदी किया, आपने जो है काला धन को लाने की बात कही, लेकिन क्या किया? इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सिस्टम चालू कर दिया। करोड़ों रुपया कोई किसी पार्टी को डोनेट कर देगा, लेकिन किसी को पता ही नहीं किसने डोनेट किया है। तो ऐसे लाया है काला धन। जिसके यहाँ ईडी और सीबीआई चला गया, उसको जो है आपने जाकर के इलेक्ट्रोल बॉन्ड से 8-10 करोड़ 50 करोड़ रुपया ले लिया। तो बताइए ना, ऐसे आया है काला धन वापस। नोटबंदी आपका फेल ही हो गया, आपने जो शुरू किया वो फेल ही हो गया। केवल प्रचार होता है। आज जो विमान की दुर्घटना हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज हमारे देश के सर को झुका दिया आपने। हम लोग वक्फ बोर्ड में काला झंडा लेकर के घूम रहे थे, लेकिन जब देश की बात आई, काला झंडा को हमने हटाया और एक एक हिंदू मुसलमान ने तिरंगा को थामा और देश के साथ खड़े हो गए। आपने क्या किया? वो तय करेगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट तय करेगा कि हम लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं। आज देखिए, ईरान इतना छोटा देश है,
लेकिन देखिए लड़ रहा है अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अभिमान के लिए, अपने गौरव के लिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि नाश्ता पे बुलाया मैंने मना कर दिया। अरे भाई साहब, नाश्ता पे बुलाया तो मना कर दिया, और इतना बड़ा हमें अपमानित करने का काम किया आपने कि भाई वो तय करेगा क्या कि हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम लोग, हमारे देश के पास परमाणु है, हम लोग उतना सक्षम है, इतनी जनसंख्या है हम लोग के पास। आज देश में सबसे ज्यादा मुसलमान हमारे देश में रहते हैं। आपको क्या लगता है, आप हिंदू मुसलमान तोड़ करके आप जब युद्ध लड़ने जाइएगा तो क्या चाहते हैं, पाकिस्तान की तरह यहाँ भी गृह युद्ध हो जाए? ये वक्फ बोर्ड के पीछे प्रोपेगेंडा क्या है, गृह युद्ध हो जाए? कैसे आपको डर लगा जब बलूचिस्तान और पाकिस्तान में जब लड़ाई के समय शुरू हो गया? तो क्या चाहते हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति हो कि हम कभी किसी देश से लड़ाई लड़ें और तब तक देश में गृह युद्ध हो जाए? तो इतना प्रताड़ित मत करिए। और जो किसी का भी धार्मिक चीज है उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। भारत देश में जमीन की कमी नहीं है, कुछ नियमें उसमें बदलने लायक थी, उसको बदला जाना चाहिए। अब आप चाहते हैं कि पाशमंदा मुसलमान और फॉरवर्ड मुसलमान में बंटवारा कर दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पाशमंदा भाइयों को बोलना चाहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूं फॉरवर्ड और बैकवर्ड मुसलमान क्या होता, लेकिन मैंने किसी मस्जिद में नहीं देखा है कि पाशमंदाओं को पीछे बिठाया जाता है और फॉरवर्ड मुसलमान को आगे बिठाया जाता है। मैंने किसी भी आपको कब्रिस्तान में नहीं देखा है कि पाशमंदाओं के लिए अलग कब्र बना हुआ है कि आप पीछे लगिए हम आगे लगेंगे। तो मैंने तो नहीं देखा है भाई, ये एक पार्टी का साजिश है, बटना नहीं है। और एक होकर के सीए और जिस तरीके से कृषि कानून को जो है वापस लिया था सरकार ने, इस काला कानून को सरकार को वापस लेना होगा। एक एक व्यक्ति को मैं चाहता हूं, ढाका विधानसभा के खास करके और तमाम बिहार से आप लोग सब लोग पटना आइए, आकर के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़िए। बगल वाला घर जल रहा है तो हंसिए मत, अगला नंबर आपका हो सकता है। आइए, मिल करके हम लोग उस आग को बुझाते हैं, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं।